जय मसीह। फिर से स्वागत है आप सभी का वर्ड्स ऑफ लाइफ चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूं रैप्चर के बारे में, यानी कि उठा लिया जाना। आमीन। और जब आप ये रैप्चर के बारे में सुनते हैं, और अब मैं सुनता हूं बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जब आप ये वर्ड रैप्चर के बारे में सुनते हैं और वो डर जाते हैं, और उनका एक ही प्रश्न होता है, क्या मैं रैप्चर में उठा लिया जाऊंगा? क्या जब रैप्चर होगा क्या मैं रैप्चर में जाऊंगा? मेरे प्रियो, आई एम सीखेंगे बाइबल इस रैप्चर के बारे में क्या बताती है। क्या सभी का रैप्चर होगा? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या सभी लोग रैप्चर में जाएंगे? आई एम वचन से सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 40 से लेकर 42 तक यहाँ पे क्या कहा गया है रैप्चर के बारे में। उस समय दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं रैप्चर के बारे में। आमीन। यहां पे लिखा है उस समय, यानी कि वो समय जो आने वाला है, ऐसा होगा कि दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि रैप्चर में सारे लोग नहीं जाएंगे। जब रैप्चर होगा, जब प्रभु का जब प्रभु का आगमन होगा, उस समय सारे लोग उठा लिए नहीं जाएंगे, केवल कुछ ही लोग उठा लिए जाएंगे। सो मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति है जिसको प्रभु उठा ले जाएगा, और यही बात पौलुस भी कहता है। आइए हम सीखेंगे पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय और 17 में पौलुस क्या कहता है रैप्चर के बारे में हम सीखेंगे। यहां पे लिखा है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसके बाद पढ़ना चाहता हूं, इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। सो यहाँ पे पौलुस कहता है हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे। यानी कि रैप्चर मेरे प्रिय कैसे होगा? जब हम जीवित हैं। ध्यान दीजिएगा, रैप्चर कब होगा? जब हम जीवित हैं और तब हम हवा में उठा लिया जाएंगे। आमीन। रैप्चर कैसे होगा? पलक झपकते ही, बाइबल बताती है पलक झपकते ही रैप्चर होगा। सो मेरे प्रियो, आज मेरा प्रश्न ये नहीं है कि रैप्चर होगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है रैप्चर जरूर होगा। बाइबल बताती है रैप्चर होगा। लेकिन आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, कैसे लोगों का रैप्चर होगा? आमीन। कैसे लोग उठा लिए जाएंगे? आज उस बातों पे मैं चर्चा करने के लिए आपके पास आया हूं। आमीन। इसमें कोई शक नहीं कि रैप्चर होगा या नहीं। यीशु मसीह ने कहा रैप्चर होगा। आमीन। और यीशु के चेले कहते हैं रैप्चर होगा। आमीन। और बहुत सारे लोग रैप्चर के बारे में गवाही देते हैं, यानी कि रैप्चर होगा। लेकिन आज मेरा प्रश्न यह है, कैसे लोग रैप्चर में जाएंगे? क्योंकि बाइबल में लिखा है दो लोग खेत पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। सो ये जो उठा लिया जाता है, इसमें ऐसा क्या गुण है? आमीन। आज वो हम गुण के बारे में सीखेंगे। उससे पहले मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुराने नियम में भी एक बंदा है आज जिसका नाम है, हम लोग कहते हैं हनोक, इंग्लिश में उसे कहते हैं इनोक। इनोक ऐसा पहला बंदा है जो स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया। और आप जानते हैं, और न्यू टेस्टामेंट में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले उठा लिया गया, स्वर्गारोहण किया गया। आमीन। वो है हमारा यीशु मसीह। आमीन। यानी कि न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं उठा लिया जाना था, और न्यू टेस्टामेंट में भी हम देखते हैं कि उठा लिया जाना है, यानी कि रैप्चर है। लेकिन मेरे प्रियो, हिनोक में और यीशु में हम इनमें एक क्वालिटीज को देखते हैं। इन दोनों में हम एक गुण को देखते हैं, और ये गुण ही के कारण ये उठा लिए गए। आमीन। अगर मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये गुण आप में होगा तो आप अवश्य, आप पक्का उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और आपको कोई भी रोक नहीं सकेगा रैप्चर में जाने के लिए। सो मेरे प्रिय, वो क्या है? वो क्या चीज है जो आपको रैप्चर में आप जा पाएंगे? आइए हम उन बातों को सीखेंगे। यहां पे मैं पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री
11वां अध्याय और 5 वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुनेगा। मेरा आज टॉपिक ये है, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कैसे लोग रैप्चर में जाएंगे, कैसे लोगों का स्वर्गारोहण होगा, कैसे लोग उठा लिए जाएंगे। आमीन। वो बातों पर हम सीखेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों 11 अध्याय 5। यहां पे लिखा है, विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया। आमीन। और ये बात आप उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से लेकर 24 तक भी पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा गया है। और नया नियम में भी इब्रानियों का जो लेखक है वो कहता है, विश्वासी से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वो मृत्यु को ना देखे। आमीन। यानी कि मेरे प्रिय, जब रैप्चर होगा, रैप्चर जिंदा होगा। हालेलुया। रैप्चर कैसे होगा? रैप्चर ऐसा नहीं कि रैप्चर किन लोगों का होगा? रैप्चर जिंदा लोगों का होगा। रैप्चर किन लोगों का होगा? जो विश्वासी जिंदा हैं। इसलिए हमने पहला तीसरा 4:17 में पढ़ा। आमीन। जब हम जीवित रहेंगे तो हम उठा लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा है। आमीन। हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वो मृत्यु को ना देखे। आमीन। उसका फिर पता ना चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। याद कीजिए मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह उठा लिए जाएगा, आपको यीशु मसीह उठा लेंगे। उसके बाद मैं पढ़ना चाहता हूं। आमीन। उसके लिए यह गवाही दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व, यानी कि मेरे प्रियो, जब हनोक को उठा लिया गया था उससे पहले हनोक के बारे में एक गवाही दिया गया था। ध्यान से सुनेगा। यहां पे लिखा है, जब हनोक को उठा लिया गया उससे पहले हनोक के बारे में एक गवाही दिया गया था। यानी कि उठा लिया जाने से पहले हमारे जीवन में एक गवाही होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। उठा लिया जाने से पहले, रैप्चर होने से पहले, अगर आपके लाइफ में ये गवाही परमेश्वर देते हैं, अगर आपके बारे में परमेश्वर ये टेस्टिमोनी को देते हैं, तो आप श्योर, पक्का आप उठा ले जाएंगे। हालेलुया। सुनेगा, वो गवाही क्या था? वो गवाही क्या था? और ये गवाही परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में भी देते हैं, हम वो भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर हनोक के बारे में क्या गवाही देते हैं, सुनिए। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। उसके लिए ये गवाही दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आपने क्या सुना? यहां पे सुना है, आपने ये सुना कि हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करता था, इसलिए वो उठा लिया गया। हालेलुया। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 में भी देखेंगे। और यही बात यीशु मसीह के बारे में भी आमीन परमेश्वर कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 यहां पे लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो हमने इन दोनों में क्या देखा? हनोक और यीशु मसीह में हमने एक ही गुण को देखा, वो ये था कि इन दोनों ने ही परमेश्वर को प्रसन्न किया। सो मेरे प्रिय, अगर आप उठा लिया जाना चाहते हैं, अगर आप रैप्चर होना चाहते हैं, आप में ये गुण होना चाहिए। कौन सा गुण? कि परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर, आप अपने आप को पूछे, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? क्या सच में आप ऐसा जीवन को जी रहे हैं कि परमेश्वर खुश है? आमीन। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका आंसर है यस, अगर आप कहते हैं हाँ परमेश्वर मुझसे खुश है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका रैप्चर होने वाला है। आप रैप्चर में छूटेंगे नहीं। जब यीशु मसीह आएंगे, आप यीशु मसीह के साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। सो उसके लिए आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस है। रेडी हो जाइए, गेट रेडी फॉर रैप्चर। अगर आप कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझसे खुश है, अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, परमेश्वर मुझसे खुश है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपका मन आपको दोष नहीं देता, देखिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 में क्या लिखा है। आमीन। आज हम सीखेंगे। ओ माय जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो का अंत तक बने रहिए, आपको आशीष मिलने वाला। देखिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 में यूहन्ना क्या कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 21 में यहां पे लिखा है, प्रियो यदि हमारा हृदय हमें दोष ना ठहराए, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, प्रियो यदि हमारा हृदय हमें दोषी ना ठहराए, तो परमेश्वर के सम्मुख हमें साहस होता है। हाँ मेरे प्रियो, सच में यदि आपका
यदि आपका हृदय आपको दोषी नहीं ठहराता है, आमेन, यदि आपका हृदय आपको दोषी ठहरा रहा है, तो मेरे प्रिय आपको यह कहने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि परमेश्वर मुझसे खुश है और मैं उठा लिया जाऊंगा। यदि आपको लगता कि नहीं, अगर आपको लगता कि नहीं परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, आपको लगता कि मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं और जिस जीवन से परमेश्वर परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, तो मेरे प्रिय आपको क्या करना होगा? आज मैं आपको और कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे नीति वचन 28 अध्याय 13 में सुलेमान क्या कहता है? यहाँ पे लिखा है, जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा। पहला बात मेरे प्रियो, अगर आपको लगता कि कोई एरिया है, आपको लगता कि नहीं परमेश्वर मेरे बोलने से खुश नहीं है, the way I talk, the way I see, the way I hear, the way I think, आपको लगता कि नहीं परमेश्वर खुश नहीं है। अगर आपको लगता है, मेरे प्रिय, बाइबल में क्या लिखा है? जो अपने अपराध को छिपाता है वो सफल नहीं होगा। मेरे प्रिय, यदि आप अपने अपराध को छिपाएंगे, आप अपने पाप को छिपाएंगे, आप कभी सफल नहीं होंगे और आप रैप्चर में नहीं जाएंगे। जब रैप्चर होगा, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि आप में पाप है मेरे प्रियो, क्योंकि आपका दिल आपको दोष दे रहा है, इसलिए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आप कॉन्फिडेंस नहीं बोल सकते कि मेरा रैप्चर होगा और मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आप कॉन्फिडेंस नहीं बोल पा रहे कि परमेश्वर मुझसे खुश है, तो आप क्या करें? सुनिए, आपके लिए आशा है, आमेन, आपके लिए गुड न्यूज है। परमेश्वर आपके साथ खुश हो सकते हैं, आप उठा लिया जा सकते हैं, आप रैप्चर में जाएंगे। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे लिखा है, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपके जीवन में कोई गलतियां हैं, अभी आपको नंबर 1 आपको मानना है, आपको परमेश्वर के सामने जाना है। मेरे प्रिय, आपको रोना है। बाइबल बताती है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, अभी जो शोक करते हैं, आमेन, बाद में, आमेन, वो आनंद मनाएंगे। मेरे प्रिय, आपको शोक मनाना है। क्या के ऊपर? अपने गलतियों के ऊपर, अपने पापों के ऊपर, अपने कमजोरियों के ऊपर। अगर आपके जीवन में कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण परमेश्वर खुश नहीं है, आपके जीवन में कुछ कमजोरियां हैं जिसके कारण परमेश्वर आपको लगता है कि नो गॉड इज नॉट हैप्पी विथ मी, अभी आपको क्या करना? आपको मानना है, बोलना है, प्रभु के सामने जाकर रोना है, हे प्रभु मुझ में ये कमजोरियां हैं, प्रभु मैं बुरा देखता हूं, प्रभु मैं बुरा बोलता हूं, प्रभु मैं बुरा सोचता हूं, प्रभु मुझ में कमजोरियां हैं, आमेन। और बाइबल में क्या लिखा है? और वो उसे मानकर छोड़ देता है। आपको छोड़ना है मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई चीज ऐसा चीज है जिससे खुदा परमेश्वर आपके साथ खुश नहीं है, आपको उन बातों को छोड़ना है, आपको उन बातों को छोड़ना है। और जब आप उन्हें मानेंगे और जब आप उन्हें छोड़ देंगे, आमेन, देखिए क्या लिखा है वहां पे? लिखा है, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय, आपके ऊपर दया की जाएगी, यानी कि दया का मतलब जब परमेश्वर आएंगे, आमेन, आप स्वर्ग में, आप रैप्चर में जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए भी आपको क्या करना है? मैं एफिसियों की पत्री 5 अध्याय 10 पढ़ना चाहता हूं। अभी आपको क्या करना है? देखिए यहां पे लिखा है, एफिसियों की पत्री 5 अध्याय 10 में पौलुस कहता है, यहां पे लिखता है, पौलुस कहता है, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अभी आपको क्या करना मेरे प्रियो? अभी आपको परखना है। क्या परखना है? कि आपको क्या अच्छा लगता है, ये नहीं, आपके दोस्तों को क्या अच्छा लगता है, ये नहीं, आमेन, लेकिन ये परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न है। मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, यीशु मसीह में भी ये क्वालिटी था, हनोक में भी यही क्वालिटी था। हनोक के बारे में गवाही दिया था कि परमेश्वर को प्रसन्न करता था, इसलिए वो उठा लिया गया। यीशु मसीह के बारे में खुद परमेश्वर बोलते हैं कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, इसलिए यीशु मसीह भी न्यू टेस्टामेंट में पहला इंसान है जो स्वर्ग में उठा लिया गया। और अब आने वाले दिनों में आप और मैं भी उठा लिए जाएंगे अगर हम में ये क्वालिटीज होंगे। क्या? अगर परमेश्वर हमसे खुश है। तो मेरे प्रियो, ये पार्ट 1 है रैप्चर का, और आने वाले दिनों में हम पार्ट 2 सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर खुश कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, यदि आपके लाइफ से प्रभु खुश है,
मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको कोई भी रैप्चर में जाने से, उठा लिए जाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आमेन। प्रभु आप इन छोटी सी वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया करके इस चैनल को, वर्ड्स ऑफ लाइफ चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह।